जब मैं शहर आया तो अपने चाचा की बेटी के रूम पर रुका हुआ था। वह मुझसे छोटी थी। हर रात जब मैं काम से थक जाता तो अपने कमरे में जाकर सो जाता। मेरे चाचा की बेटी मेरे बगल में ही सोती थी। उस रात मैं थोड़ा देर से घर आया और आते ही कमरे में जाकर माथा टेक दिया। कुछ देर बाद बहन वहां आ गई। फिर उसने मेरे बालों में अपना हाथ फिराया और मेरे पैरों के पास बैठ गई। फिर अचानक से वह कुछ करने लगी जिसे महसूस करके मेरी थकान दूर होने लगी। फिर वह बोली, जब तक तुम्हारी थकान दूर नहीं हो जाती तुम्हें आराम नहीं मिलेगा। फिर बहन पूरी रात मुझे। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सचिन है। मैं जिस लड़की के कमरे में रुका था, मुझे लगा कि वह छोटी है, लेकिन वह बिल्कुल भी छोटी नहीं थी। वह इतनी समझदार थी कि 1617 साल के लड़के का पालन पोषण कर सकती थी। दरअसल मैं काम के सिलसिले में शहर आया और अपने चाचा के घर पर रहने लगा था। मेरी माँ मुझे कुंवारे लड़कों के बीच रहने देने को तैयार नहीं थी। बोली थी कि शहर में तुम्हारे चाचा का घर है, तुम वहीं रहोगे। मुझे शहर में एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई थी। जब मैं अपने चाचा के घर पहुंचा तो मैं उनका घर देखा तो सोच में पड़ गया। चाचा के घर का दरवाजा इतना छोटा था कि मेरा बैग और मैं एक साथ अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अब मैं उस छोटे से घर में रहने वाला था। घर में किचन के अलावा एक बेडरूम और एक हॉल था, और वह भी बहुत छोटा था। हम गांव में एक बड़े घर में रहते थे। अब मैं काम के सिलसिले में शहर में अपने चाचा के यहाँ रहने आया था। चाचा के घर में चाचा, चाची और उनकी एक बेटी थी। चाचा गांव में सबको बोलते थे और कहते थे कि शहर में उनका बहुत बड़ा घर है। अब मैं सचमुच उनका बड़ा सा घर अपनी आंखों से देख रहा था। चाचा की बेटी अब 18 साल की हो गई थी। उसका नाम था। मुझे नहीं पता था कि 18 साल की अंजलि इतना कुछ जानती होगी। जब अंजलि मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आई तो मैं उसे देखता ही रह गया, क्योंकि अंजलि जब 6 साल की थी तब मैं उससे मिला था, और अब वह 18 साल की हो चुकी है। अब वह और भी खूबसूरत लग रही थी। फिर मैं पानी पिया। इसके बाद चाची मेरे लिए नाश्ता बनाने लगी। चाचा भी मुझसे मिलकर खुश हुए। माँ ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि सचिन शहर में तुम्हारे घर पर रहेगा। मैं अपने चाचा को उनके घर पर रहने के लिए प्रतिमाह 0,00 देने जा रहा था। इसलिए चाची और चाचा को मेरे रहने से कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरी तरफ अगर मैं उनके घर फ्री में रह रहा होता तो चाची मुझे 2 दिन से ज्यादा रुकने नहीं देती। मेरी इतनी अच्छी सैलरी थी, लेकिन मेरी माँ कहती थी कि कुंवारे लड़कों के बीच रहकर तू बिगड़ जाएगा। इसीलिए मैं माँ के कहने पर अपने चाचा के घर पर रुक गया। जब अंजलि और मैं मिले तो अंजलि मेरी तरफ तरफ देख रही थी। चाचा के घर में एक कमरा अंजलि का था। चाचा चाची हॉल में सोते थे। मैंने चाचा से कहा कि मुझे अपना एक अलग कमरा चाहिए, क्योंकि कभी कभी मैं रात देर तक काम करता हूं। फिर चाचा ने कहा, तुम अंजलि के कमरे को अपना कमरा समझो, क्योंकि तुम उसके साथ ही रहोगे। अंजलि 2 दिनों के लिए बाहर एडजस्ट करी और मैं 2 दिन तक अंजलि के कमरे में सोया। अगले दिन अंजलि अपने कमरे में वापस आ गई। उसने कहा, मुझे बाहर हॉल में नींद नहीं आती। उस दिन के बाद वह बेडरूम में मेरे बगल में सोने लगी। अंजलि दिखने में बहुत खूबसूरत थी और अब उसकी उम्र भी करीब आ रही थी। उस रात नींद में मैंने गलती से अंजलि के शरीर को छू लिया। जैसे ही मुझे इसका एहसास हुआ, मैंने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। लेकिन कुछ ही मिनटों में मुझे अंजलि का हाथ अपनी छाती पर महसूस हुआ। मुझे लगा कि उसने गलती से मेरी छाती को छू लिया है, लेकिन शायद मैं गलत था, क्योंकि दूसरे दिन भी मैंने अंजलि को अपने बहुत करीब आते देखा। मुझे अपने चाचा के घर आए 15 दिन हो गए थे। फिर एक रात मैंने अंजलि को मोबाइल फोन पर कुछ देखते हुए देख लिया। मैं उसके मोबाइल में झांकने लगा तो उसने तुरंत मोबाइल बंद कर दिया। फिर मैं उससे उसका मोबाइल मांगने लगा तो वह देने से इनकार कर दी। फिर मैं चुपचाप करवट बदलकर एक तरफ सोने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद मैं अंजलि की तरफ देखा तो वह सो रही थी। कोई हलचल नहीं कर रही थी। इसलिए मैं उसका मोबाइल फोन लेने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, क्योंकि उसका मोबाइल फोन उसके सर के पास था। तभी वह करवट बदलकर सीधी हो गई, जिसके कारण मेरा उसके वजूद को पकड़ लिया। तभी मेरा नजर उसके फेस पर पड़ा। वह थोड़ा मुस्कुरा रही थी, तो मैं समझ गया कि वह सोई नहीं बल्कि जगी हुई है। उसके बाद मैं जल्दी से उसको पलटकर मोबाइल फोन ले लिया। तभी वह हंसने लगी और मैं जल्दी से मोबाइल फोन खोलने लगा, लेकिन मोबाइल फोन पर लॉक लगा हुआ था, इसलिए मैं उसे खोल ना पाया।
शायद इसीलिए अंजलि इतना हंस रही थी। फिर मैंने उससे बिना बोले चुपचाप सो गया। फिर कुछ दिन बीतने के बाद अगले महीने की 3 तारीख को मुझे मेरा वेतन मिल गया। फिर चाचा के घर को अपना घर समझकर मैंने बहुत सी चीजें खरीदी और चाचा के घर आ गया। अंजलि के लिए एक नायरा सूट और चाचा के लिए फॉर्मल यूनिफॉर्म, चाची के लिए साड़ी और खाने का सामान। मैं सब कुछ ले आया था। चाची वह सब देखकर बहुत खुश हुई। अंजलि अब मुझसे हंसकर बातें कर रही थी। ऐसे ही एक रात जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो मुझे अंजलि अपने पास नहीं दिखी। मैंने अपने कमरे का दरवाजा खुला पाया तो मैं बाहर जाकर देखा तो रात के 1 बजे अंजलि ने हॉल का पर्दा हटा दिया था और हॉल में झांक रही थी। मैं ये देखने के लिए उसके पीछे खड़ा हो गया कि वह इतनी रात हॉल में क्या देख रही है। जैसे ही मैं उसके पीछे खड़ा हुआ, मेरी नजरें हॉल में घूम गई। सामने का नजारा देखकर मैंने अंजलि को एक तरफ खींच लिया और उसका हाथ पकड़कर बेडरूम में ले गया। मैंने अंजलि से कहा, अंजलि, तुम ये क्या कर रही थी? वे तुम्हारे अपने माता पिता हैं। रात को मम्मी पापा के निजी समय में ताक झांक करना सही नहीं है। अंजलि को इस तरह चाचा चाची की तरफ देखता देखकर मैं थोड़ा गुस्सा हो गया तो उसने मुझसे माफी मांगी और कहा कि भाई, इसके बारे में किसी को मत बताना। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अंजलि जो रही थी उसमें उसकी इतनी भी गलती नहीं थी। चाचा को अब एक बड़ा घर खरीद लेना चाहिए था क्योंकि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही थी, तो उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए। अगले दिन मैंने चाचा से कहा, चाचा, अब आपको एक बड़ा सा घर खरीद लेना चाहिए। अब हमारी मायरा बड़ी होती जा रही है, उसे भी अपना अलग कमरा चाहिए और आपको भी अपना अलग कमरा चाहिए। चाचा ने कहा, घर में हम 3 लोग हैं, 3 लोगों के लिए ज्यादा बड़े घर की क्या जरूरत है? अब तुम घर में चौथे व्यक्ति हो, फिर भी हमें रहने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो फिर बड़ा घर क्यों चाहिए? जवाब सुनकर मेरा चेहरा उतर गया। चाचा से बात करते समय मेरा फोन बजा। मेरे फोन पर मेरी माँ का फोन था, इसलिए मैं अपना फोन रिसीव किया तो माँ ने मुझसे कहा, मैंने तुम्हें एक लड़की की फोटो भेजी है, बताओ तुम्हें कैसी लग रही है? मैंने कहा, माँ, मुझे लड़की की फोटो बहुत अच्छी लगी। ये सुनने के बाद कि मेरी माँ की मेरी पसंद है, मेरी माँ ने तुरंत अगले 20 दिनों में शादी करने का फैसला किया। शादी के बाद कुछ दिनों की छुट्टियों के बाद मैं नौकरी के लिए शहर आने लगा। तब मेरी माँ ने कहा, अपनी पत्नी को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाओ। फिर मैं तारा को अपने साथ शहर ले आया। पहले मैं शहर में अपने चाचा के घर पर रहता था, इसलिए मैं अपने चाचा के घर आ गया। जब मैं अपनी पत्नी के साथ चाचा के घर आया तो अंजलि का कमरा पूरा मेरा हो गया था। वह रात में अपने माता पिता के साथ हॉल में सोती थी। तारा को शहर लाए हुए अभी 3 दिन हो गए थे। इन 3 दिनों के बाद अचानक रात को जब मैं अपनी पत्नी की बाहों में सो रहा था, तभी मैंने अंजलि को हमारे बगल वाले कमरे से झांकते हुए देखा। उसे देखकर मैं तुरंत तारा को छोड़कर बिस्तर से उठकर बैठ गया। मुझे उठता देख अंजलि तुरंत दरवाजे से हट गई। फिर मैं सोचने लगा कि अगर तारा को यह शहर का माहौल पसंद आया तो मैं तुरंत अगले महीने हमारे लिए वहां एक अलग कमरा तलाश कर लूंगा। लेकिन 5वें ही दिन तारा ने उस शहर को ना कहना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं यहां ज्यादा देर तक नहीं रह सकूंगी। मुझे गांव में रहने की आदत है। मुझे ना तो यहां का पानी पसंद है और ना ही यहां की हवा। फिर अचानक तारा की तबीयत खराब हो गई। इतने समय तक रहने के बाद मुझे उस पानी से कोई परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन तारा को दर्द होने लगा, इसलिए वह गांव जाने की जिद करने लगी। उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए मैंने उसे गांव भेज दिया। उसके बाद मैं अपने चाचा के घर पर अकेला रहने लगा। मैं तारा से उतना खुश नहीं था जितना मुझे होना चाहिए था, क्योंकि मैंने उसकी जो तस्वीर देखी थी वह बहुत चमकदार थी और वह शादी में चमक भी रही थी। लेकिन जब शादी के बाद उसने अपना मेकअप उतारा तो उसे देखकर मैं बहुत परेशान हो गया, क्योंकि आसमान वाले तारा की तरह मेरी तारा नहीं थी। वह थोड़ी सावली थी। मुझे गोरी पत्नी चाहिए थी, लेकिन अब क्या करें, जब शादी हो गई और वह पवित्र भी है, इसलिए मैं उस पर विश्वास करके उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहता था। अब तारा गांव चली गई थी तो मेरे लिए और भी ठीक था। हालांकि अब मेरी शादी हो चुकी थी, फिर भी मैं शहर में ही काम करने वाला था। इसलिए मैंने सोचा कि चाचा के घर रहना ही ठीक है, क्योंकि एकले अपने लिए इतना पैसा खर्च करना मुझे ठीक नहीं लगा। तारा के घर जाने के बाद मैंने 3 दिन की छुट्टी ले ली, क्योंकि मैं बहुत थक गया था
और आराम करना चाहता था। जिस दिन मेरी छुट्टी थी, चाचा रोज की तरह सुबह अपने काम पर चले गए। चाची एक गृह उद्योग कंपनी में काम करने जाती थी, वह भी काम पर चली गई थी। उस वक्त अंजलि और मैं दोनों ही घर पर थे। नाश्ते के बाद मैं अपना लैपटॉप लेने बेडरूम में जाने लगा। कमरे के दरवाजे पर हैंडल तक नहीं था, इसलिए बेडरूम का दरवाजा हमेशा थोड़ा खुला ही रहता था। और आज मैंने अंजलि को खुले दरवाजे की दरार से अपने कपड़े बदलते हुए देखा। अंजलि का गोरा प्यारा रूप देखकर मेरी आंखों में चमक आ गई। फिर सोचा, कहाँ मेरी सावली पत्नी और कहाँ अंजलि, दोनों का आपस में दूर दूर तक कोई मेल नहीं। अंजलि काफी देर से मेरे आसपास थी, लेकिन मैंने कभी उसे इस तरह से नहीं देखा था। उसका गोरा रंग देखकर बोला, हाय रे मेरी किस्मत। अभी मुझे अंजलि को इस तरह से देखना अच्छा लगने लगा था, इसलिए मैं उसे देखता ही रहा, जिसे देखकर मेरे अंदर सनसनी मच गई। अब मैं अंजलि को एक ही दरवाजे पर ज्यादा देर तक खड़ा होकर नहीं देख सकता था, क्योंकि मुझे यह ठीक नहीं लग रहा था। जब अंजलि तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो मैं उसे देखता ही रह गया। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी।